हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए आज का टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 का आगे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, कि अगर कोई एसिड है और दूसरे भी एसिड है तो उनके बीच में क्या कॉमन होगा, और बेस है तो दूसरे बेसिस है उनके बीच में क्या होना। आज हम सिर्फ ये एसिड वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। ओके, देखिए पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2.8 जो क्या कहती है, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आप क्या लीजिए, ग्लूकोज लीजिए, अल्कोहल लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए और सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए। उसके बाद क्या करिए, फिक्स 2 नेल्स ऑन कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क ऑन अ 10 ml बीकर। जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं, इस बीकर में हमने कॉर्क लिया, कॉर्क के ऊपर हमने क्या करिए, दो हमने ये नेल्स को फिट करा है। ओके, उसके बाद क्या करें, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। आप सबसे पहले इसमें क्या डालिए, ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको, इसमें HCl को डालिए और स्विच को क्या करिए, ऑन करिए। तो आप क्या देखेंगे, ये सेम आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिपीट करिए। उसके बाद सेम आप किसके साथ, ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ भी रिपीट करिए। क्या करना है आपको, इस बीकर में क्या करना है, बीकर में एक बार HCl लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, H2SO4 लो, साथ में ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज और एक क्या है, अल्कोहल ले लो। ठीक है, ये हम चार चीजें लेके एक एक करके हम टेस्ट करेंगे। हम जैसे ही डाल के स्विच ऑन करेंगे तो चेक करेंगे लाइट जलती है या नहीं जलती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या ऑब्जर्व करेंगे हम इस एक्टिविटी में। देखो ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है, द लाइट बल्ब ग्लोज इन द केस ऑफ बोथ एसिड। एसिड कौन कौन था हमारे पास, एक तो HCl था और दूसरा क्या था, H2SO4 था। ठीक है, ये दोनों एसिड के केस में क्या होगा, जैसे आपका क्या होगा, बीकर में आप स्विच को ऑन करेंगे वैसे क्या होगा, आपका ये लाइट क्या करने लगेगा, ग्लो करने लग गया होगा। ठीक है, ये क्या दिखाता है, एसिड में क्या है, कंडक्शन हो रहा है। तो द बल्ब डज नॉट ग्लो, ये ग्लो कब नहीं करेगा, ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ग्लो नहीं करेगा। एंड शुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। से क्या पता चल रहा है, देखो आपका जो एसिड है दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तभी वहीं पे हम अगर इसको देखें, किसको, ग्लूकोज और क्या है हमारे पास, अल्कोहल। अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि एसिड क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, वहीं ग्लूकोज आपका कंडक्ट नहीं, ग्लूकोज और अल्कोहल कंडक्ट नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए यहाँ क्या है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ एसिड लाइक HCl, H2SO4 प्रोड्यूस, सॉरी ये इसको गलत लिखा है, इस तरीके से लिखा जाएगा H2SO4, ये सबस्क्रिप्ट में आएगा जो गलती से सेम ही तरीके से रह गया। ठीक है, इन वाटर एंड दीज आयन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसमें क्या करते हैं, ये और ये क्या करें, आयन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आयन ये जो HCl है और H2SO4 है, ये आपके कैटायन और एनायन प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल क्या करेंगे, ये आपका आयंस को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। इसका और कंक्लूजन क्या है, एसिड कंटेन H+ आयन एंड कैटायन, एंड कैटायन जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड अनायन सच एज Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव जो है उसको कैटायन है। देखो HCl किस में टूट गया होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। एंड NO3 इन HNO3 HNO3 के केस में देखो NO3 आपको नेगेटिव मिलेगा, H2SO4 के केस में आपको SO4 2 नेगेटिव मिलेगा, CH3COOH के केस में आप ये नेगेटिव मिल रहा है। ये क्या सारे एसिड है हमारे, ये सारे क्या है, एसिड। एक तो ये हमारा एक्सियल एसिड है,
फिर ये HNO3 एक एसिड है, H2SO4 एसिड है, CH3COOH हमारा एक एसिड है। इन एसिड में जो ये अनायन बन रहे हैं, अनायन ये जो नेगेटिवली चार्ज हमारे आयन बन रहे हैं, ठीक है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H पॉजिटिव, सब में देखो, लेकिन कैटायन क्या बन रहा है, H पॉजिटिव। देखो कॉमन क्या मिला हमें सब में H पॉजिटिव मिला, जो कि क्या है, एक कैटायन है, जो हमें सारे एसिड में मिल रहा है। उसका कैटायन अलग अलग हो सकता है पर एनायन सबका सेम है। This suggests that acid produce hydrogen ion H positive in the solution which are responsible for their acidic properties। देखो आपका कोई भी अगर एसिड है वो क्या करेगा, कैटायन और एनायन प्रोड्यूस करेगा, और आपका वो प्रोड्यूस क्या करेगा, कैटायन प्रोड्यूस करेगा, और एक आपका एनायन प्रोड्यूस करेगा। एनायन क्या होंगे, आपके नेगेटिव वाले, और आपके कैटायन क्या होंगे, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव में क्या सब में ही मिल रहा है क्या, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज के एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज में डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए। इसमें क्या था, आज की क्लास में हमने देखा सारे के सारे एसिड में कैटायन होता है, कॉमन कैटायन होता है, और वो कॉमन कैटायन क्या होता है, H पॉजिटिव होता है। अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट, ओके। प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. Thank you for your time. आप हमें सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।